Hello friends. Here we are talking about the analysis of MSc Botany 4th सेमेस्टर का एक पेपर है। ये बुकलेट ए सीरीज़ है, तो हम इसमें 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का पेपर है, 75 आपको मार्क करने थे, कल का ही पेपर है। सो हम इसको एनालाइज कराते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं आप देख लीजिए कौन से आपके ठीक हैं, कौन से सही हैं। ठीक, ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमने कराया था कि प्लांट पैथोलॉजी की स्टडी कौन सी होती है, तो ऑप्शन बी प्लांट डिजीज़ की स्टडी करी जाती है। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, ये आपको पता है, सबसे पहले हमने भी करा रखा है, डी बेरी थे। हु प्रपोज द जेम थ्योरी, जेम थ्योरी को 2 लोगों ने दिया था, लुई पास्चर और दूसरे थे रॉबर्ट कोच। तो ऑप्शन में रॉबर्ट कोच है, तो रॉबर्ट कोच लगाएंगे आप। येलोइंग ऑफ लीव्स इज टर्म्ड एज, हमने बताया था क्लोरोसिस में ऐसा कुछ होता है। ओके, नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, लेट ब्लाइट डिजीज़ ऑफ पोटैटो इज कॉज बाय, ये आपको पता है अल्टरनेरिया सोलेनी की वजह से होता है ना, अल्टरनेरिया सोलेनी। ओके, तो ये क्या है, ये एक फंगस डिजीज़ है। 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंगल डिजीज़, कौन सा नहीं है। देखो, रस्ट, स्मट, मोज़ेक, ये सभी कौन है, फंगस है, लेकिन ब्लाइट नहीं है। ब्लाइट आपका बैक्टीरियल में आ जाता है। 7th क्वेश्चन है, येलोइंग ऑफ लीव इज टर्म्ड एज, ये दोबारा से आ गया क्वेश्चन, क्लोरोसिस। अ पैरासाइट ऑर्गेनिज्म दैट किल्स द होस्ट कॉल्ड एज, देखो एक पैरासाइट जब रहता है किसी भी होस्ट पर, जैसे कि नेक्रोट्रॉफ यहाँ पर ऑप्शन में है, यही आंसर राइट है। नेक्रोट्रॉफ में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो पैरासिटिक है, वो उसी की सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी है, ना कि सेप्रोफाइट। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका 9th, which of these a viral disease of plant, क्या मतलब है इसका। तो इसमें क्या है, लीफ कर्ल आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, वायरल डिजीज पूछा गया, वायरस है तो लीफ कर्ल है। क्राउन गॉल डिजीज इज कॉज्ड बाय, बैक्टीरिया से होता है, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कंट्रोल फंगल डिजीज, तो फंजीसाइड का यूज़ करते हैं, आपको पता है। डाउनी मिल्ड्यू इज कॉज्ड बाय, ये ऊमाइसिटीज से होता है, ऑप्शन बी था। यह विच स्ट्रक्चर हेल्प फंजाई स्प्रेड, तो स्पोर्ट्स से आपका ये स्प्रेड हो जाता है फंजाई। ओके, मोज़ेक सिम्टम्स ऑन लीव्स आर जनरली कॉज्ड बाय, किससे, मोज़ेक वायरस है, तो आपको पता होगा वायरस, ऑप्शन सी। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज अफेक्टेड विल्ट डिजीज़, तो विल्ट डिजीज़ में होता क्या है कि वेस्कुलर सिस्टम को ही पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है बाय द पैथोजन। ठीक है, द टर्म इटियोलॉजी, देखो इटियोलॉजी में हमने पढ़ा रखा है, इटियोलॉजी में होता क्या है कि जो डिजीज़ कॉजिंग है उसी की स्टडी करी जाएगी, मतलब ऑप्शन सी, स्टडी ऑफ डिजीज़ कॉजिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर 17, विच डिजीज़ अफेक्ट्स बोथ राइस एंड क्रॉप्स, तो ब्लास्ट फाइबर्स, ब्लास्ट हैं आपका यहाँ पर, तो ब्लास्ट पड़ जाते हैं किसी भी लीफ पर, तो वो दोनों में ही आते हैं, राइस एंड वीट क्रॉप्स में। ठीक है, ऑप्शन बी। स्मट डिजीज़ मेनली अफेक्ट, क्या करती है वो, ग्रेन एंड इन्फ्लोरेसेंस को अफेक्ट करती है, स्मट डिजीज़। मोज़ेक इज़ अ टिपिकली सिम्टम ऑफ वायरल डिजीज़ का है। विच टेक्निक हेल्प्स इन नियरली अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्लांट डिजीज़, तो क्या करते हैं, पीसीआर, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का हम यूज़ करते हैं। द ट्राइंगल ऑफ डिजीज़ इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होते हैं ट्राइंगल डिजीज़ में, तो आपको पता है सबसे पहला ही ऑप्शन है आई थिंक, होस्ट, पैथोजन एंड एनवायरनमेंट, ये हमने पढ़ा रखा है। विच टर्म डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू कॉज डिजीज़, तो पैथोजेनिसिटी होता है, ऑप्शन सी। अ डिजीज़ दैट स्प्रेड थ्रू द सीड इज़ नोन एंड, तो सीड से हो तो सीड बोर्न होगा, सॉइल से हो तो सॉइल बोर्न, तो सीड से है तो सीड बोर्न, ऑप्शन डी। व्हाट इज़ द सिम्टम ऑफ प्लांट डिजीजेस, क्या होता है, अरे जो विजिबल इफेक्ट होते हैं प्लांट पर वो हमें दिखाई दे जाए, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। बात करते हैं 25 क्वेश्चन की। नेक्रोसिस, नेक्रोसिस में होता क्या है कि जो प्लांट टिश्यू है वो डेथ हो जाते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंगल प्लांट पैथोजन, कौन है, तो यहाँ पर आपको फंगल देखना है, तो फाइटोप्थोरा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल सिम्टम ऑफ फंगल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन देखना है, तो पाउडरी ग्रोथ ऑन लीव्स सरफेस, ऑप्शन सी। येलोइंग ऑफ लीव इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोरोसिस, क्लोरोसिस इज कॉमनली कॉज्ड बाय, किसके द्वारा, तो फंगल स्पोर इन्फेक्शन के द्वारा होता है। ठीक है, अ की डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ बैक्टीरियल लीफ स्पॉट इज, तो होता क्या है, येलो हालो हो जाते हैं अराउंड द लीजन, मतलब पत्ती है, पत्ती के चारों तरफ येलो येलो आपको वो दिखाई देंगे।
चकत्ते। रूट नॉट निमेटोड इन्फेक्शन इज आइडेंटिफाई, ये आपने पढ़ रखा है, रूट नॉट गॉल डिजीज़। तो गॉल्स एंड रॉट्स को वो ऑन रूट्स पर डिजीज़ करता है, ठीक है, कॉज करता है। अ कैंकर ऑन अ प्लांट स्टेम इज जनरली सिम्टम, बैक्टीरियल सिम्टम है, ऑप्शन ए। हाउ मैनी पोस्टुलेट डिड रॉबर्ट कोच प्रपोज, कितने दिए थे? 4 ही तो दिए थे, है ना। कोच पोस्टुलेट्स आर लेस एप्लीकेबल टू, किसके ऊपर? वायरल पर नहीं एप्लीकेबल होता है। ऐसे अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ कोच पोस्टुलेट्स, लिमिटेशन क्या है? अरे वो सभी पैथोजन पर अप्लाइड नहीं हो सकता है ना, वायरल डिजीज़ हैं तो उन पर कम होता है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज्ड बाय अल्टरनेरिया सोलेनी, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलेनी फंगस डिजीज़ है। ब्लैक रस्ट ऑफ डिजीज़ कॉज्ड बाय, किसके द्वारा? ब्लैक रस्ट है तो फंगस। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्लैक रस्ट वीट, तो पक्सीनिया ग्रेमनी, ठीक है। ब्लैक रस्ट ऑफ वीट इज करेक्टराइज बाय, तो किसके द्वारा? ये आपको ब्लैक पोस्टुलेट्स मिल जाते हैं उस पर, ठीक है, वाइट पाउडरी पैचेस नहीं होते, ब्लैक रस्ट होते हैं या फिर ब्राउन टाइप के होते हैं, ओके, डार्क ब्राउन। व्हाट टाइप ऑफ डिजीज इज सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर क्या होता है? आपका बैक्टीरियल डिजीज है ना, ज़ेंथोमोनास सिट्राई से होता है। 40 क्वेश्चन है, विच बैक्टीरियम कॉजेज सिट्रस कैंकर, तो कौन है? ज़ेंथोमोनास एक्सोपोडिस, ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट की बात करते हैं, 41, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय, तो किसके द्वारा होता है? ज़ेंथोमोनास ओरेजी, ऑप्शन है। व्हाट आर द टिपिकल सिम्टम ऑफ बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, तो येलो लीजन हो जाते हैं लीव्स पर, ऑप्शन बी। द कॉज फॉर एनुअल रिकरेंस ऑफ रस्ट डिजीज इन इंडिया, ये किसके द्वारा? केसी मेहता के द्वारा डिस्कवर करा गया था। बाई न्यूक्लियड सेल इन द ब्लैक रस्ट ऑफ वीट इज फाउंड इन, देखो ये दोनों में ही होता है, टेल्यूडोस्पोर्स और इरिडोस्पोर में, तो इसका मतलब बोथ होंगे, ऑप्शन सी। पक्सीनिया कॉज द, पक्सीनिया क्या करता है? इन्फेक्शन ऑफ द वीट ग्रेन, ठीक है, ऑप्शन। लीफ कर्ल पपाया इज कॉज्ड बाय, तो किसके द्वारा होता है? ये वायरस के द्वारा होता है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ईयर कॉकल डिजीज़, ये निमेटोड से होता है, किससे होती है? पैथोजन पूछा है तो निमेटोड। द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ ईयर कॉकल, तो कौन है? एंगुना टेटिसाई, अच्छा है। ये है आपका, इन ईयर कॉकल डिजीज द नॉर्मल व्हीट ग्रेन्स आर रिप्लेस बाय, तो गॉल्स के द्वारा रिप्लेस करें, मतलब गॉल्स हो जाते हैं उसमें। विच मेथड इज कॉमनली यूज टू कंट्रोल ईयर कॉकल डिजीज, तो हम सीड का सैनिटेशन करते हैं बाय हॉट वाटर, ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एंगुना टेटिसाई बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो निमेटोड है, ठीक है। विच सिम्टम इज नॉट एसोसिएटेड विद ईयर कॉकल डिजीज, तो यह है येलो लीफ स्ट्राइप्स, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स हेल्प्स इन बैक्टीरिया टू पेनिट्रेट होस्ट टिश्यू बाय ब्रेकिंग डाउन द कनेक्टिव टिश्यू, तो ये क्या करता है? हाइलुरोनोडेज के द्वारा, ये एंजाइम है, इसके द्वारा ये पेनिट्रेट कर जाता है बाय द ब्रेकिंग ऑफ होस्ट टिश्यूज। 54 है, द एंजाइम प्रोड्यूस बाय स्टेफाइलोकोकस सीरोस दैट कॉजेज क्लॉट फॉर्मेशन, क्लॉट फॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा, अपने भी बॉडी में होता है, तो इसका मतलब कोagulation से होता है, ये आपका ऑप्शन है। विच प्लांट हार्मोन इज प्राइमरीली एज एसोसिएटेड विद द सेल एंगलेक्शन, तो ये क्या है? ऑक्सिन, ऑक्सिन ही तो करता है। नेक्स्ट देखते हैं, जिब्रेलिन आर नोन टू इंड्यूस विच डिजीज सिम्टम, तो ये है फूलिश सीडलिंग डिजीज। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूलिश सीडलिंग डिजीज, तो होता है ज़ेंथोमोनास ओरेजी। ऑक्सिन प्रोडक्शन बाय पैथोजन ऑफन लीड्स टू, तो ट्यूमर और गॉल फॉर्मेशन हो जाते हैं कभी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो, है ना, बाय पैथोजन। एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेसियंस कॉजेज क्राउन गॉल डिजीज बाय प्रोड्यूसिंग, तो साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉमनली अफेक्टेड फर्स्ट ड्यूरिंग द पेस्ट, तो सबसे पहले लीव ही आपकी, जब कीड़ा लग जाता है तब लीव इफेक्ट होती है। वीट व्हाट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इज मोस्ट डायरेक्टली इम्पेयर्ड, क्या बिगड़ जाती है, कौन सी जो डायरेक्टली इम्पेयर्ड हो जाती है? लीफ डैमेज से, ठीक है। लीफ डैमेज का वो फ्रॉम पेस्ट, है ना, तब कब होता है? तो फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले होता है, लीफ डैमेज हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस होगा। एफिड इन्फेस्टेशन प्राइमरली अफेक्ट्स प्लांट्स बाय, एफिड आपने देखे होंगे, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, तो वो फ्लोएम सैप को खा जाते हैं, शकिंग फ्लोएम सैप। 63 है, विच फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन इंक्रीजेज एज ए डिफेंस मैकेनिज्म इन इन्फेस्टेड प्लांट्स, तो क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट को वो क्या करते हैं? सिक्रीट करने लग जाते हैं। 64 इन्फेस्टेशन कैन कॉज एन इंक्रीज इन विच हार्मोन दैट प्रमोट्स लीफ सीनेसेंस, तो लीफ सीनेसेंस कब हो जाता है? कि इथाइलिन जब बढ़ जाता है, इथाइलिन हार्मोन जब बढ़ जाता है, ओके। नेक्स्ट है आपका, गॉल फॉर्मेशन ऑन प्लांट्स इज रिजल्ट ऑफ, तो इंसेक्ट इन्फेस्टेशन का ही रिजल्ट होता है।
हाउ डज टर्माइट्स इन्फेस्टेशन टिपिकली अफेक्ट द प्लांट फिजियोलॉजी? तो कॉजेज क्लोरोसिस कर देते हैं और रिड्यूस फोटोसिंथेसिस हो जाती है, ठीक है, ऑप्शन ए। व्हाट इज क्लोरोसिस इन प्लांट? येलोइंग ऑफ लीफ, ओके, ऑप्शन ए, तो बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, विच पिगमेंट इज मोस्ट अफेक्टेड इन प्लांट्स अंडर द पेस्ट इन्फेस्टेशन स्ट्रेस? तो क्या होता है? क्लोरोफिल, ऑप्शन ए। विच रेस्पिरेटरी पाथवे इज ऑफन इनहांस इन इन्फेक्टेड प्लांट? कब होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेटरी पाथवे, तो ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है, कहने का मतलब इसका इन्हांसमेंट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट्स अगेंस्ट पैथोजन? तो थिक क्यूटिकल लेयर, ये इनका मैकेनिज्म होता है जो जिससे डिफेंस सिस्टम मतलब डिफेंटिव होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोकेमिकल डिफेंस? तो सिक्रेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एंजाइम, प्लांट्स क्या करने लग जाते हैं? एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। 72 देखते हैं, बर्डियक्स मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ? तो लाइम और कैल्शियम सल्फेट होता है इसमें, ऑप्शन ए। टिक्का डिजीज बाय, ये आपका होता है सर्कोफोरा, ठीक है, सर्कोस्पोरा से आपका डिजीज होता है टिक्का। ग्रीन मोल्ड, ये आपका पेनिसिलियम का उदाहरण है, ग्रीन मोल्ड, ऑप्शन सी। व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय? तो सनसाइरियम एंडीबायोटिकम, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है पनामा डिजीज ऑफ बनाना इज कॉज्ड बाय? तो ये फ्यूजीफेरम से होता है, फ्यूजेरियम से। विच टेक्नोलॉजी कॉमनली यूज्ड इन मॉडर्न डिजीज फॉरकास्टिंग? तो सैटेलाइट इमेजिंग और रिमोट सेंसिंग का यूज़ करते हैं। द ब्लाइट कास्ट मॉडल इज़ यूज्ड फॉर फॉरकास्टिंग विच डिजीज़? तो पोटैटो लेट ब्लाइट का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ब्लाइट कास्ट मॉडल का यूज़ हम पोटैटो लेट ब्लाइट के लिए यूज़ करते हैं, ओके। 79 देखते हैं, इन डिजीजेज फॉरकास्टिंग द टर्म थ्रेशोल्ड, इसका मतलब क्या होता है? थ्रेशोल्ड लेवल ये होता है जब पैथोजन की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है और हमें ज़रूरत पड़ती है कंट्रोलिंग की, तो ये ऑप्शन नंबर ए है इसमें, लेवल ऑफ पैथोजन पॉपुलेशन विच कंट्रोल मेजर नेसेसरी, ठीक है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट? तो क्या मतलब है इसका? मेंटेन पेस्ट पॉपुलेशन बिलो इकोनॉमिक इंजरी लेवल, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल इन आईपीडीएम? तो क्या है? रिलीजिंग लेडी बीटल का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, टू कंट्रोल एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, यूज़ ऑफ पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ? तो ये होस्ट प्लांट रेसिस्टेंट का एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस कैन हेल्प प्रिवेंट पेस्ट आउटब्रेक? तो पेस्ट आउटब्रेक को रोक देता है कौन? रोकथाम करने के लिए होता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन कर देंगे तो पैथोजन सभी वो मरने की कगार पर होते हैं, किल हो जाते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट प्रमोट आईपीएम? तो आईपीएम तो फूड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था? प्रमोट किया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो इटली में, रोम इटली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कल्चरल मेथड ऑफ डिजीज कंट्रोल? तो क्या? क्रॉप रोटेशन कल्चरल मेथड है, आपने पढ़ा होगा। बात कर लेते हैं सैनिटेशन 86 की। सैनिटेशन इन कल्चरल प्रैक्टिसेस आर, क्या है वो? रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स भी, इरिगेशन शेड्यूलिंग है, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स भी है, तो इसमें सभी आता है, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट देखते हैं, विच कल्चरल मेथड हेल्प्स इन कंट्रोलिंग डिजीज लाइक लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो? तो ऑल ऑफ अबव है। ज़्यादातर क्वेश्चनों में जब ऑल ऑफ अबव निकल जाए तो 90% वही आंसर होता है। 88 देखते हैं, क्रॉप रोटेशन इज इफेक्टिव अगेंस्ट विच टाइप ऑफ पैथोजन? तो सॉइल बॉर्न पैथोजन्स के लिए होता है, ठीक है, क्रॉप रोटेशन। बर्निंग ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स रेजिड्यू इन द फील्ड इज मेथड ऑफ? तो ये कल्चरल मेथड में भी आ जाता है, ठीक है। बाकी इसको देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, 89 को। 90 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कल्चरल डिजीज कंट्रोल मेथड? तो कौन सा नहीं है? एप्लीकेशन ऑफ फंजीसाइड, ये नहीं आता है। 91 में, यूज़ ऑफ रेज्ड बेड्स इज हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग? किसको कंट्रोल करता है? तो सॉइल बॉर्न डिजीज़ को और वाटर लॉगिंग को वो कर देता है, ठीक है, रेज कर देता है। वाटर लॉगिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा पानी रहता है, आप लोग उसमें, कहने का मतलब है काफ़ी ज़्यादा पानी रहता है तो आप लोग एंटर नहीं कर सकते, ज़्यादा वेट नहीं जा सकता उसमें, तो वाटर लॉगिंग ज़्यादा हो जाती है, मतलब वाटर एंटर कर जाता है। 92, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ यूजिंग क्रॉप रोटेशन इन डिजीज मैनेजमेंट? तो क्या है इसका? इंटरप्शन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ पैथोजन्स, पैथोजन के लाइफ साइकिल को इंटरप्ट करना, रोकना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप सीक्वेंस इज मोस्ट इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग फ्यूजेरियम विल्ट इन टोमेटो? तो देखो ये अकॉर्डिंग टू द वेदर है, टोमेटो, व्हीट एंड मेज का हमें क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, ये आपका बी ऑप्शन है, लेकिन आपको ये देख लेना 93, ओके। कॉन्टीन्यूस क्रॉपिंग ऑफ सिंगल स्पीसीज इन द सेम फील्ड ऑफन रिजल्ट इन? मतलब एक ही खेत में बार बार जो एक ही क्रॉप करी जा रही है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तो डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी, एक ही क्रॉप पर सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है।
ठीक है। क्रॉप रोटेशन इज़ लेस इफेक्टिव फॉर मैनेजिंग डिजीज दैट आर, क्या है, आप इसमें होस्ट स्पेसिफिक का यूज़ करते हैं। होस्ट स्पेसिफिक के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हाँ स्पेसिफिक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिस्टमेटिकल फंजीसाइड, क्या है, तो कार्बेंडाजिम, ठीक है, कार्बेंडाजिम है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं 97, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियासाइड यूज्ड इन प्लांट डिजीज, तो क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 98 में विच केमिकल इज़ यूज फॉर सीड ट्रीटमेंट टू मैनेज फंगल डिजीजेज, तो क्या है, थायरम का यूज़ करते हैं, डीडीटी नहीं है इसमें, थायरम का यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी। 99 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी मैनेज थ्रू द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स, तो है फ्यूजेरियम विल्ट, फ्यूजेरियम विल्ट का यूज़ करते हैं, है ना। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कौन सी है, कैन बी मैनेज, इसके द्वारा हम मतलब ऑर्गेनिक मैनेजमेंट के द्वारा फ्यूजेरियम विल्ट को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। 100 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स हैज़ बीन फाउंड इफेक्टिव अगेंस्ट फ्यूजेरियम विल्ट, फ्यूजेरियम विल्ट के अगेंस्ट में मतलब कौन सा ऑर्गेनिक अमेंडमेंट है जो ठीक हुआ है, मतलब उसे ठीक कर सकते हैं, तो कहने का मतलब क्या है, नीम ऑयल केक का हम यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, जो भी आपके क्वेश्चन है आप मार्क कर सकते हैं यहाँ से, जो आपने एग्ज़ाम में मार्क करें। ओके, थैंक यू।